कि वकीलों का जो है काफिला बनारस की तरफ निकल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से, बनारस के लोगों से जो भी वादे किए थे, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। बुझा दो उन चिरागों को जिनसे निकलते नफरत के धुएं तो उजाले होंगे, ये संदेश देंगे ये लोग। कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं का है, महिलाओं का रेप हो रहा है, महिलाओं का हत्या हो जा रही है, कोई सरकार कहीं मुकदमा दर्ज तक नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूरे 5 साल जो है विपक्षी भूमिका निभाते हैं और लगातार जन आंदोलनों को ताकत देते हैं। हमारे संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों से हमें वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। सर, इन्होंने जो तानाशाह सरकार ने लाठी का प्रयोग किया है, उसको सबक सिखाने के लिए हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कोई काम किए होते तो इनको आकर के, एक प्रधानमंत्री को गली गली आकर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर एकदम नाम का एकदम खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ का कुटीर उद्योग जो बनारसी साड़ी का था वो करीब करीब खत्म हो चुका है। गुल लचकती हुई डालियों पे खिला करते हैं, गुल एक ही डाली पे कई फूल हुआ करते हैं। आओ हम भी खिले बाग वतन में, अपने एक ही डाली पे कई फूल हुआ करते हैं। ये संदेश है, ये संदेश है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और वैसे ही जो है बनारस में लोगों का काफिला भी आना शुरू हो रहा है। हालांकि तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है बनारस में आ रहे हैं, क्योंकि सबसे हॉट सीट मानी जाती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वकीलों का जो है काफिला बनारस की तरफ निकल रहा है। हालांकि हमको बता दिए काफिले की जो वजह है ये भी तरीके से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वकील जो है बनारस में जगह जगह घूम रहे हैं और क्या करने वाले इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पीछे देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से जो है काफ़ी सारे वकील मौजूद हैं और देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट भानु प्रताप जी रहते हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या चुनाव का भी कोई मसला होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बातचीत करेंगे कि दरअसल क्या चीज़ें चलने वाली हैं। हाँ जी सर, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या है पूरा मसला ये? नहीं, पूरा मसला नहीं है आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव चल रहा है और यहाँ पे 7वें चरण का चुनाव होना है। मतदान होना है 7 तारीख को, 5 को मतदान, ये प्रचार बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी वकील इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग शहर में मार्च निकालेंगे कि जो सरकार जिसने 5 साल लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी, जिस सरकार की नीतियों से किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बर्बाद हो गया, बेरोजगारी बेतहाशा है, बेरोजगारों पर लठ बजाया जा रहा है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होके यहाँ से वहाँ तक मार्च करेंगे शहर में और लोगों को जागरूक करेंगे कि 5 साल में एक बार आपको मौका आया है, वोट बहुत सोच समझ के दीजिए और जिस सरकार ने लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी उसको उखाड़ फेंकने के लिए वोट दीजिए। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को उखाड़ के फेंकने की ताकत रखती है, तो सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन सर इस समय जो है कुछ ही दिनों के बाद यहाँ चुनाव होना है और उससे पहले ही आपका लगता है कि जो आप लोग जागरूकता अभियान ये निकाल रहे हैं इससे कुछ बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो एडवोकेट हैं शहर के भिन्न भिन्न भागों से हैं और इसके साथ साथ जो वाराणसी मंडल है उसके जो बाकी ज़िले हैं, जैसे चंदौली है, जैसे जौनपुर है, जैसे गाजीपुर है, वहाँ से भी लोग यहाँ पर वकालत करने आते हैं। तो सभी तरह के लोग हैं। यहाँ से मैसेज जो बहुत दूर दूर तक जाएगा, पूरे मंडल में जाएगा, इसके अलावा मंडल से आगे भी जाएगा, क्योंकि बनारस एक तरह से पूर्वांचल का केंद्र है और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोगों के अंदर जो बदलाव की लहर है, बदलाव की इच्छा है, उसी बदलाव की लहर और इच्छा को और बलवती करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सारे के सारे एडवोकेट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग मार्च शुरू करेंगे। लेकिन सर ये क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है और अभी कुछ दिन पहले भी गए थे, अभी रोड शो भी बाकी होना है, तो क्या लगता है ऐसे स्थिति में आप लोग कुछ परिवर्तन करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से, बनारस के लोगों से जो भी वादे किए थे, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी जाना आप मैं होके आया हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना तो मुझे यहाँ कोई लाया है, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मैं तो गंगा माँ ने मुझे बुलाया, मैं इसलिए आया हूं। तो गंगा माँ की हालत क्या है? जो सूखा सा इलाका दिख रहा है उसमें काई जमी पड़ी है और जो बाकी पानी है वो काला है, नाले में तब्दील हो गई है गंगा। तो जो व्यक्ति 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने को, वो एक गंगा को, अपने शहर की गंगा को साफ नहीं कर सकता,
जिसका वो संसदीय क्षेत्र से सांसद है, वो बाकी और काम क्या करेंगे? बाकी इसको क्यूटो बनाने वाले थे तो कितना शहर क्यूटो बना है, कितना स्मार्ट सिटी बना है, आप अपनी आंखों से देखो। मैं तो देखते आ रहा हूँ, जगह जगह कूड़ों का ढेर पड़ा है। हालत इतनी है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, निकलने की जगह नहीं मिलती लोगों को। कोई विकास यहाँ पर नहीं है, और विशेषकर यहाँ पर उस जो भी थोड़ा बहुत विकास है उससे जो वंचित किया गया है। तथागत की ये नगरी है, भगवान बुद्ध यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जब ज्ञान देना शुरू किया तो यहाँ के 5 पंचवज्ञ भिक्खु थे जिनको पहली बार यहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया। जिन पंचवज्ञ भिक्खुओं ने उनके साथ में तपस्या की, उसी के लिए जो सारनाथ है, और उसी में सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनवाया, बहुत बड़ा स्तूप, और जहाँ पे वो है उस इलाके का विकास देखिए, कोई विकास नहीं है। मतलब एक तरह से आप विकास भी करने का प्रयास कर रहे हो तो उन इलाकों में जो आपकी समझ से लगते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हैं, और एक जिसकी वजह से देश दुनिया में जाना जाता है, तथागत के नाम से जाना जाता है, भगवान बुद्ध के नाम से जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, वहाँ पर विकास के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए हम सब वकील मिलके ये एक आज प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एक पोस्टर तो दिख रहा है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, वही प्रदेश पे राज करेगा, और दूसरे साइड जो रोजगार की बात करेगा, नौजवानों की बात करेगा। तो बीजेपी सरकार तो लगातार इस पे काम करती रहेगी। नहीं, बीजेपी के कहने और करने में अंतर है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने देखा होगा, हाथरस का कांड भूले तो नहीं होंगे। हाथरस में उस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई है, यहाँ तक कि उसका शव भी, उसका चेहरा भी दिखाया नहीं गया, उसके माता पिता, और टायर वगैरह में डाल के रात को मिट्टी का तेल छिड़क के रात को 2 बजे जला दी गई पुलिस के संरक्षण में। और इसके अलावा उस परिवार को पूरी तरह से कैदी बना लिया गया, न कोई उससे मिल सके, न वो परिवार किसी से मिल सके। आज की तारीख में यह स्थिति है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और जो भी वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे या जो सामाजिक संगठन वाले लोग थे, उनको जाने नहीं दिया गया, बल्कि उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, मुकदमे बनाए गए। इसके अलावा जिस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है आप जानते होंगे। उसी कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया उस लड़की के साथ में, उसके पिता को पुलिस थाने में पिटवा के मरवा दिया गया, उसके चाचा को चाची को एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया गया। तो ये महिला सुरक्षा का इनका हाल है। और आए दिन वीडियो आती रहती हैं भाजपा वालों की, RSS वालों की, लड़कियों के साथ में, वो सबसे छुपी नहीं है, सोशल मीडिया पे ही सारी वायरल होती है, आप सब जानते हैं। तो क्या सुरक्षा करेंगे? और वैसे भी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी, तो आप समझ गए होंगे कि मन की बात बाहर आ गई उनकी, ठीक है ना, मन की बात वो करते हैं। ये स्थिति है। दूसरा जो रोजगार की बात करते हो, बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से है, बेतहाशा बेरोजगारी अब से पहले इस देश ने देखी नहीं, इस प्रदेश ने देखी नहीं। इस बनारस की बात करता हूं मैं, कहीं और की छोड़ दीजिए। इस बनारस में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3.5 लाख नौजवान बेरोजगार हैं अकेले इस बनारस में। तो आप पूरे प्रदेश की स्थिति लगा सकते हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो डिग्री वाले हैं, BA, BSc, MCom, B.Ed, वो जो डिग्री वाले हैं वो बेरोजगार है। बेरोजगारी का ये हालत है, और बिल्कुल वो खत्म हो गया। और आप देखिए बेरोजगारी की हालत इससे भी देखिए कि 18 बार वो होते हैं एग्जाम बच्चों के जो है नौकरी के लिए, 5 बार सरकार कैंसिल करती है, और 13 बार पर्चे लीक होते हैं। इस प्रोसेस में पूरे 5 साल खत्म हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी उम्र निकल जाती है, कहां से उन्हें रोजगार मिलेगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार? चलिए तो भानु प्रताप जी बहुत से तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से लोकल कौन है, मतलब बनारस के रहने वाले का? अच्छा, सब लोकल ही हैं। तो चलिए जरा आम जनता से तो बात कर रहे हैं, थोड़ा वकील साहब से बात भी कर लेते हैं कि वकील होने के साथ साथ क्या कुछ देख रहे हैं बनारस में, क्योंकि लोकल एरिया से ही हैं तो जानकारी लेते हैं। आप बातचीत करते, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? वकार अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। सर क्या देख रहे हैं यहाँ से, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो एकदम लहर चल रही है भाजपा के विरोध में। अच्छा, मुझे लगा भाजपा का चल रहा है। नहीं, अब कुछ लगता होगा। लगता होगा विरोध में चल रहा है। जी क्या जी। कारण क्या है? कारण ये है कि जनता जो है इस भाजपा प्रशासन से, शासन से बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है, और लॉ एंड ऑर्डर एकदम नाम का एकदम ख़त्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ का कुटीर उद्योग जो बनारसी साड़ी का था वो करीब करीब ख़त्म हो चुका है। बनारसी साड़ी का भी उद्योग खत्म? जी जी। आम लोग, आम जनता जो है अपने ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पा रही है, इस कदर महंगाई हो गई है। सामान्य परिवार अपने आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है। बच्चों के लोग 6-6 महीना हो गया फीस नहीं दे पा रहे हैं,
और इस वजह से आम जनता एकदम ऊब चुकी है भाजपा शासन से। सर आपके और हाथों में ये स्टिकर है, जो बदलाव की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। तो जी। इससे अच्छा कौन बदलाव कर सकता है? हम लोग कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन से आवाम करेगी, देश की जनता करेगी, अधिवक्ता बदलाव करेगा। जी, हम बदलाव करेंगे क्योंकि हमें वोट का अवसर मिला है। हम अपने वोट के जरिए सरकार का बदलाव करेंगे। अपने जो जनता का काम करेगा, जो लड़कियों की रक्षा करेगा, जो नौजवानों को रोजगार देगा, किसानों की हित की बात करेगा, उसकी सरकार लाएंगे। अच्छा, चुनाव से पहले ही जो है 1-2 दिन के भीतर तो चुनाव होने हैं, उससे पहले ही आप लोगों का ये प्रोग्राम, क्या संदेशा है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि बनारस के लोग, आसपास के लोग, मंडल के लोग को जागरूक किया जाएगा कि वो उठे, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने हक वोट का प्रयोग करें और प्रयोग करके नफरत की इस सरकार को मिटा दें। बुझा दो उन चिरागों को, बुझा दो उन चिरागों को जिनसे निकलते नफरत के धुएं तो उजाले होंगे। ये संदेश देंगे ये लोग। और हम लोग ये कहते हैं, गुल लचकती हुई डालियों पे खिला करते हैं, गुल लचकती हुई डालियों पे खिला करते हैं, गुल एक ही डाली पे कई फूल हुआ करते हैं। आओ हम भी खिले बाग वतन में अपने, एक ही डाली पे कई फूल हुआ करते हैं। ये संदेश है, ये संदेश है एकता का, ये है सांप्रदायिकता को मिटाने का, ये है नफरत के धुओं को मिटाने का। जिन चिरागों से निकल रहा है नफरत का धुआं, उसे हम सब लोग मिल करके बुझा देंगे तो उजाले होंगे। उस उजाले की राह में भानु भाई, हमारे वकार भाई, हमारे प्रेम प्रकाश भाई, ये सब मिल करके एक राह चलेंगे, लोगों को मंजिल दिखाएंगे। और यहाँ पर उसकी सरकार बनेगी जो गरीबों की हित की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो नौजवानों को रोजगार देगा, नौजवानों के हित की बात करेगा, किसानों बुनकरों की बात करेगा, उन्हीं की सरकार बनेगी। वो सरकार बनाने के योग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो नौजवानों की मंजिल है, बुजुर्गों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की मंजिल है, बुजुर्गों की आंखों की तारा। क्या ये मान लिया जाए, तो आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सवाल है, तो क्या मान लिया जाए कि ये पूरा काफिला जो निकल रहा है वो अखिलेश यादव के समर्थन के लिए निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। और जैसे माननीय अखिलेश जी ने नारा दिया है कि नई हवा है, नई सपा है, उसी पर पूरा विश्वास करके, क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस तरह से आम जनता के मुद्दों को लेकर अब चले हैं, जैसे आप पुरानी पेंशन का मुद्दा ले लें, जैसे आप गरीब विधवाओं के लिए जो 500 रुपये पेंशन थी उसको बढ़ा के 15,000 करने की बात है, 1,500 रुपये करने की बात है, साल में 18,000। इसके अलावा जो 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में देने का वादा है, 11 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें भरने का वादा है, किसानों को जो अपनी सिंचाई के लिए बिजली है वो फ्री करने का वादा है, 300 यूनिट फ्री जो बिजली है उसका वादा है। ये जो सारे मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के शासन से सब लोग त्रस्त हैं और उसको उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में सब लोग इकट्ठे होकर इस बदलाव को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब संघर्ष के लिए खड़े हो गए हैं। चलिए, बेशक आप लोगों का संघर्ष जारी रहने वाला है, मुझे लगता है काफी देर तक भी रहेगा। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं इसमें? हम लोग का मानना ये है कि इस समय जो इनकी जो नीतियाँ चल रही है, किसकी नीतियाँ? ये बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ चल रही है आम जनता के खिलाफ, तो बदलाव जनता कर रही है। तो 4-5 चरण का चुनाव खत्म, 4-5 चरण का चुनाव जगह तो हर कोई है, हर कोई है, लेकिन ये जो अपना जो है ढकोसला करने के लिए 3 दिन बनारस में आकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समय दक्षिणी जो कि हम लोग के बीच का एक अधिवक्ता भाई किशन दीक्षित, दक्षिणी से प्रत्याशी है अधिवक्ता किशन दीक्षित, उसके सिर्फ और सिर्फ उसको जो उसके खिलाफ पूरे अपनी ताकत झोंकने के लिए, क्योंकि दक्षिणी सीट ये विगत कई वर्षों से सपा भाजपा के पास थी और इस सीट पे वो नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो। इस परिवर्तन के खिलाफ जनता को गुमराह करने के लिए 3 दिन बनारस में आ रहे हैं, जबकि अगर ये विकास किए होते, कोई काम किए होते, तो इनको आकर के एक प्रधानमंत्री को गली गली आकर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बनारस के रहने
जी हम बनारस के रहने वाले हैं। बातें कर रहे हैं और मोदी जी ने आज जो अपने जुमलेबाजी से लोगों को गुमराह किया है, उस गुमराह से लोगों को लोग बचाने के लिए आज हम लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं कि आप लोग गुमराह मत होइए इनके जुमलेबाजी से। और ये इस बात को जो आप लोग झेले हैं 5 साल, इस चीज़ को याद रखिए और इनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सपा के पक्ष में मतदान करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं, आम जन अधिवक्ता जन के लिए भी काफ़ी काम किया है। और जो कुछ मिला है आज सिर्फ और सिर्फ सपा सरकार में ही वकीलों को मिला है। आप एक ठो मात्र प्रत्यक्ष उदाहरण आप अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद भवन देखिए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। चलिए हाँ जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब जो किसी सरकार महिलाओं के लिए जितनी चर्चाएं चल रही हैं सब बस झूठी चर्चाएं हैं। कोई सुरक्षा महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं का है। महिलाओं का रेप हो रहा है, महिलाओं का हत्या हो जा रही है, कोई सरकार कहीं मुकदमा दर्ज तक नहीं हो रहा है। और नहीं तो उल्टा महिलाओं के परिवार को ही डांट दिया जा रहा है कि भागो, ऐसी ही थी, ये तुम ही गलत हो, ये कह के भगाया जा रहा है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है थाने पे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब सरकार ऐसे कह रही है कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है, मगर कहाँ रक्षा हो रही है? कहीं दिखाएं कि हाँ यहाँ रक्षा हुई है। नहीं, आप तो एडवोकेट हैं तो केस वेस तो आते ही होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, केसेस तो आते ही हैं। हम लोग जब थाने पे जाते हैं, कोई भी एफआईआर कराने तुरंत दर्ज नहीं होती एफआईआर। 13 जगह हम लोग को दौड़ना पड़ता है। तो ये बनारस की स्थिति है, बहुत स्थिति खराब है बनारस की, क्योंकि सरकार ही हमारी खराब है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सरकार को ही बदलाव में लाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी ये नहीं, बीजेपी सरकार हमें नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। शिक्षा में भी नुकसान हो रहा है, हम लोग के जीवन जीने में नुकसान, इतना महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा, कहाँ जाएंगे गरीब लोग, कहाँ जाएंगे? किसानों का इतना बड़ा हत्या हुआ, कहाँ किया? क्या किया बीजेपी सरकार ने? कुछ किया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए और भी लोग, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। जो आप ये कह रहे थे कि अभी अब 5 चरण का चुनाव बीत गया हाँ है, जी। इस समय आप लोगों को ध्यान आया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता जन पूरे बनारस में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जब इन्होंने CA/NRC का दमन किया, बनारस में जितने भी लोगों के खिलाफ FIR हुआ, सारे लोगों का जमानत हम लोगों ने करवाया। किसान आंदोलन में जितने फर्जी मुकदमे लादे गए उसकी जमानत हम लोगों ने करवाया। तो हम लोग पूरे 5 साल जो है विपक्षी भूमिका निभाते हैं और लगातार जन आंदोलनों को ताकत देते हैं। साथ ही साथ यह सरकार जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, अधिवक्ता विरोधी, आमजन विरोधी है, इस सरकार को बदलने के लिए अधिवक्ताओं के नेतृत्व में आम जनता ने मन मिजाज बनाया है। सिर्फ चुनावी के लिए माहौल है आप लोगों का या फिर कुछ और? हम 5 साल तक काम करते हैं। हम लोग जो है CA/NRC को लेकर के, किसान कानून को लेकर के, हम लोग विकास को लेकर के, जो रोजगार में घोटाला हुआ है, जो नौकरियों में घोटाला हुआ है, जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, इन सारे सवालों को लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आप क्या मानते हैं भाई साहब? जल्दी ऐसे बोलिए। अच्छा, मेरा कहना है कि देखिए इस समय जो सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, वो है संविधान बनाम मनोविधान। हमारे संविधान को क्षति किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों से हमें वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। इनकी साजिश है कि संविधान को कमज़ोर करो और यहाँ के मूल नागरिकों को जो है कि इन्हें कमज़ोर करो और मनोविधान को फिर से वही जो वर्ण व्यवस्था है वो लागू करो। ये साजिश चल रही है अंदर खाने से। हमें सचेत रहना पड़ेगा, संविधान को मानने वालों को सचेत रहना पड़ेगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो इस समय व्यवस्था लागू की जा रही है, इस व्यवस्था के खिलाफ हमें आगे आना पड़ेगा। जिस 5 साल ये तानाशाह सरकार के खिलाफ सिर्फ समाजवादी पार्टी संघर्ष की है और 5 साल इन्होंने जो तानाशाह सरकार ने लाठी का प्रयोग किया है, उसको सबक सिखाने के लिए हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे। चलिए आप कुछ बोलना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये कभी भी बेरोजगार महंगाई, ये जो गरीबों का मुद्दा है, इस पे ये कभी बात नहीं करते। ये सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं। नफ़रत से प्रदेश नहीं चलेगा। हम इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि ये नफ़रत यहाँ से ख़त्म हो और संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी प्रयास करना होगा हम लोग उसको करेंगे।
चलिए और भी कोई लोग हैं, बातचीत करना जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, देखिए Ending। पूरा समाज, देश का पूरा समाज उनको विश्वास के साथ लाएगा कि विकास करे। जिस तरह से औरतें बच्चों को कंधे पर लेकर बिना पैर चप्पल जूता के कितनी यात्राएं की और कितने लोगों के लिए VIP व्यवस्था दी गई, पैसा का दुरुपयोग हुआ और उनके लिए अन्न पानी की व्यवस्था तक नहीं हुई। इस तरह से सरकार ध्वस्त रही। और उसके साथ साथ मैं भी GST का प्रैक्टिशनर वकील हूँ। GST को देखा जाए काले कानून की संज्ञा लोग दे रहे हैं। सब काम आपको समझ में आया GST क्या है? GST वही तो बताने जा रहे हैं कि ऐसा है, वो जो GST काउंसिल बना के उसमें अधिवक्ताओं को रखा ही नहीं गया, उसमें बड़े बड़े CEO को रख दिया गया, CA चार्टेड अकाउंटेंट को। वो कानून अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि छोटे व्यापारी के लिए एक कानून बना दिया गया कि 40 लाख के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है, सब छोटे हट गए। बड़े बड़े व्यापारी सब CA के यहाँ VIP वो क्या बोलते हैं AC चैम्बर में चले जा रहे हैं। आज के अधिवक्ता एकदम रोड पर आ गए। हमारे कैंपस में जाके देख लीजिए, जहाँ प्रतिदिन की 1000 अधिवक्ताओं की संख्या होती थी, इस समय आप जाके देखेंगे 150 के ऊपर अधिवक्ताओं की संख्या नहीं है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी और कृषि कानून को आप देखे हैं, सारी बात बताते हुए इसलिए समाज निर्णय किया है, जो विकास का काम करेगा, जो रोजगार के लिए चलेगा, जो सारी शांति व्यवस्था बनाए रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा को देखेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, उसके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आखिरी सवाल है मेरा आखिरी सवाल है कि अब इतनी संख्या है और आगे और जुड़ते जाएंगे वकील? नहीं, अभी और जुड़ेंगे, अभी थोड़ी देर और रुकेंगे हम और उसके बाद चलेंगे। आप देखेंगे जुड़ते चले जाएंगे, बड़ा जबरदस्त काफिला बनेगा। और मोदी जी की विकास की बात की, मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, मोदी जी विनाश पुरुष हैं। इसलिए देश उनसे बहुत जल्दी मुक्ति पाना चाहता है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने से शुरू होगी और उसका अंतिम होगा 2024 में मोदी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए। 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 आपने देखा नहीं, मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। अमित शाह तो बता रहे थे मोदी जी 24 घंटे सोते हैं ताकि लोगों का विकास हो जाए। तो जो है वो 18 घंटे जो काम करते हैं, अब वो अपने वहाँ जाके आराम से गुजरात में बैठ के काम कर रहे हैं। इस देश को जरूरत नहीं है उनकी। तब आपका काफिला निकल रहा है? पक्का थोड़ी देर में निकलेगा बस। चलिए तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है तमाम वकील मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। और जिस तरीके से देख सकते हैं चुनाव से पहले ही जो है एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए जो एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो है वोट जो है अपने मुद्दे पे दिया जाए, न कि जाति धर्म पे जो है भटक करके जो है वोट दिया जाए। तो एक एजेंडा सेट किया जा रहा है और वकीलों का जो एक बड़ा जमावड़ा जो है पूरे बनारस में जो है चप्पे चप्पे गली गली घूम करके जो है मैसेज देने की कोशिश करेगा कि जो है अपने मुद्दे पे वोट जरूर करें। यानी कि साफ तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में ही जो है ये पूरी रैली का काफिला जो है निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।